बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। मॉर्फोलॉजिकल हॉलमार्क्स क्या होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के? कि स्मॉल ब्लड वेसल जो है वो डायलेट करती हैं, ल्यूकोसाइड जो है वो अकोमुलेट करते हैं एंड फ्लूइड इन द एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू। ब्लड से जो चीज़ें हैं वो निकल के एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू के अंदर अकोमुलेट करते हैं। इस अकोमुलेशन की वजह से हमारे पास एडीमा होता है क्योंकि रिच इन प्लाज्मा प्रोटीन होता है। इसके अलावा वहाँ पे रेडनेस होती है, रूबर वॉमिट होता है, कैलर स्वेलिंग होती है, ट्यूमर, और ये सारी जो है ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साथ डिफरेंट साइंस है। इसके अलावा लॉस ऑफ फंक्शन होता है जिसको फंक्शनल लीजिया कहते हैं। ये हमने पहली जो वीडियो थी उसके अंदर डिस्कस किए थे, ये साइंस जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साथ आते हैं। जिसके हमने 1 2 3 4 टाइप्स डिस्कस करनी है: सीरियस इन्फ्लेमेशन, फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन, विरुलेंट इन्फ्लेमेशन या एब्सेस और अल्सर। सीरियस इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या है कि सीरियस इन्फ्लेमेशन जो है वो मार्कली एक्सुडेशन, एक्सुडेट वो फ्लूइड है जिसके अंदर प्रोटीन और सेलुलर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। सेल पुअर एक्सुडेशन ऑफ सेल पुअर फ्लूइड इनटू द पुअर फ्लूइड यानी कि ट्रांसुडेट इनटू द स्पेसेस बाय द इंजरी टू द सरफेस एपिथेलियम और बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटीज यानी कि पेरिटोनियम, प्लूरा और पेरिकार्डियम, इनको डैमेज हो या फिर इंजरी हो जिसकी वजह से हमारे पास फ्लूइड जो है वो लीक करेगा फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। टिपिकली जो है वो फ्लूइड के अंदर फ्लूइड इन सीरियस इन्फ्लेमेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म और लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट इसके अंदर नहीं होते हैं। बॉडी कैविटीज के अंदर फ्लूइड जो है वो ड्राई होता है फ्रॉम द प्लाज्मा, वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से और सिक्रीशन ऑफ द मेसोथेलियल सेल जो कि लोकल इरिटेशन की वजह से होगा, और इसके अलावा फ्लूइड अकोमुलेट होगा इन द कैविटी। इस प्रोसेस को हम कहेंगे इफ्यूजन। इफ्यूजन के अंदर हमारे पास ट्रांसुडेट्स फ्लूइड होगा, ट्रांसुडेट फ्लूइड जिसके अंदर प्रोटीन कम है, सेलुलर कंटेंट्स कम है, और ये नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के अंदर होगा, लाइक किडनी और लिवर डिजीजेस के अंदर हमारे पास यहाँ हार्ट फेलियर के अंदर रिड्यूस ब्लड फ्लो हो। इसके अलावा द स्किन ब्लिस्टर रिजल्टिंग फ्रॉम अ बर्न और वायरल इन्फेक्शन रिप्रेजेंट अकोमुलेशन ऑफ सीरियस फ्लूइड एंड इमीडिएटली बीनेथ द डैमेज्ड एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। ब्लिस्टर भी इसकी एग्जांपल है सीरियस इन्फ्लेमेशन। सीरियस इन्फ्लेमेशन की एग्जांपल सीरियस इन्फ्लेमेशन के अंदर होता यह है कि जब हमारे पास बॉडी कैविटी इंजरी हो या बॉडी कैविटी डैमेज हो तो हमारे पास वहाँ से फ्लूइड जो है वो अकोमुलेट होगा इन द एब्डोमेन। और एब्डोमेन में जो फ्लूइड अकोमुलेट होगा वो क्यों होगा? उसके अंदर ना तो बैक्टीरिया वगैरह होंगे और ना ही वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स वगैरह एक्सेस में होंगे क्योंकि वो इन्फेक्शन के रिजल्ट में नहीं हुआ। और इस के अंदर हमारे पास जो फ्लूइड अकोमुलेट होगा वो प्लाज्मा डेराइव्ड होगा और स्क्रीशन होगा मेसोथेलियल सेल की, और ये जो दोनों फ्लूइड अकोमुलेट होंगे ये थ्रू एफ्यूजन होंगे। एफ्यूजन जो है वो हमारे पास नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के अंदर आएगी, लाइक किडनी और लिवर डिजीज के अंदर। इसके बाद है फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन। फिब्रिनस एक्सुडेट मतलब प्रोटीन रिच डिवेलप्स व्हेन द वेस्कुलर लीक्स आर लार्ज एंड देयर इज प्रोकोएगुलेंट स्टिमुलस। जब वेसल्स का जो कट वगैरह है वो लार्ज होगा तो हमारे पास फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन होगी। इसमें हमारे पास कैसे बनेगा? वेसल की परमेबिलिटी इंक्रीज करेगी, हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन सच एज फिब्रिनोजन जो है वो ब्लड से बाहर निकल आएगी और फिब्रिन फॉर्म करेगी। फिब्रिन फॉर्म होगी तो वहाँ पे हमारे पास फाइबर्स बनेंगे जो कि लाइन कर लेंगे बॉडी कैविटीज को सच एज मेनिंजेस और पेरिकार्डियम एंड प्लूरा। हिस्टोलॉजिकली फिब्रिन जो है वो हमारे पास इओसिनोफिलिक मैशवर्क बना के प्रेजेंट करेगी और एमॉर्फस कोएगुलम बनेगा, और इसके अंदर हमारे पास स्कारिंग का फिनोमेना होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फिब्रिन प्रोटीन जो है वो अकोमुलेट होगी। फिब्रिन प्रोटीन से हमारे पास जैसे चोट के ऊपर स्कार नहीं बन जाता वैसे हमारे पास ऑर्गन के ऊपर स्कार बनेगा। ये कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनस एक्सुडेट टू द स्कार टिश्यू, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि फाइबर्स जो है वो ऑर्गेनाइज हो गए हैं। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन विद इन द पेरिकार्डियल सैक्स लीड्स टू अपेक फाइब्रस थिकनिंग ऑफ द पेरिकार्डियम एंड एपिकार्डियम इन द एरिया ऑफ एक्सुडेशन एंड इफ द फाइब्रोसिस इज एक्सटेंसिव तो ऑब्लिटरेशन हो जाएगी पेरिकार्डियल स्पेस की। जो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर अगर ये कट लगा है, वेसल से फिब्रिन बाहर आ गई, फिब्रिनोजन बाहर आ गया, वहाँ के फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होगी, क्लॉट नहीं स्कार फॉर्मेशन होगी। इस स्कार फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहेंगे स्कार फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमारे पास ये भी हो सकता है कि पेरिप्लाज्मिक पेरिकार्डियल स्पेस जो है वो खत्म हो जाए। इसके बाद है परलेंट सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन या एब्सेस। ये कब होगी? जब हमारे पास पस बन जाएगी। इस कैरेक्टराइज बाय द प्रोडक्शन ऑफ पस एंड एक्सुडेट कंटेनिंग न्यूट्रोफिल, लिक्विफाइड एप्रेस ऑफ नेक्रोटिक सेल और एडिमा फ्लूइड। ये तीनों चीजें मिलकर हमारे पास पस बनाएंगी। मेनली इसके अंदर हमारे पास इन्फेक्शन विद द बैक्टीरिया सच एज स्टिफ्लोकोकस जो है वो इन्वॉल्व होगा। ये हमारे पास पायोजेनिक पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, स्टिफ्लोकोकस को कहते हैं। कॉमन एग्जांपल फॉर द एक्यूट सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन इज एक्यूट एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस के केस के अंदर भी हमारे पास एब्सेस फॉर्मेशन या परलेंट सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन, परलेंट इन्फ्लेमेशन या सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन होगी। एब्सेसेस आर लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस caused by separation buried in a tissue, an organ or in a confined space. पस जब accumulate होगी टिश्यू इन्फ्लेमेशन में तो एब्सेस फॉर्मेशन होगी। There is usually a zone preserved neutrophil around the necrotic focus and outside the region there may be vascular dilation होगी, और उसके अलावा पैराग्रामर और फिब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की इंडिकेशन भी हो सकती है और रिपेयर भी मिल जा सकता है सेल। और अगर ये परसिस्टेंट और क्रिटिकल लोकेशन पे हो जैसे कि ब्रेन तो एब्सेसिस जो है उसको ड्रेन करना चाहिए सर्जिकली। अल्सर क्या है? अल्सर हमारे पास लोकल डिफेक्ट है, यहाँ एक्सकवेशन है सरफेस ऑफ ऑर्गन या टिश्यू की, और इसके अंदर हमारे पास स्लफिंग ऑफ होता है इन्फ्लेम नेक्रोटिक टिश्यू। जो हमारे पास नेक्रोटिक टिश्यू होता है उसको स्लफ ऑफ कर दिया जाता है।
अल्सरेशन कैन अकर व्हेन द टिश्यू नेक्रोसिस रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन द म्यूकोसा ऑफ कहाँ हो सकता है, म्यूकोसा ऑफ माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, जीआईटी के अंदर, इसके अलावा स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू और लोअर एक्सट्रीमिटी के ऊपर हो सकता है इन द ओल्डर पीपल। इसके अलावा डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास पेप्टिक अल्सर हो सकता है, स्टमक या ड्यूडेनम में डायबिटिक अल्सर होता है, लेग्स का एक्यूट स्टेज के ऊपर यहाँ पे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन होगी और वेजोडाइलेशन होगी। जब क्रॉनिक कंडीशन होगी तो मार्जिन और बेस ऑफ अल्सर पे फिब्रोब्लास्ट जो है वो प्रोलिफरेट करेंगे, स्कार फॉर्मेशन होगी और कम्युलेशन होगी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल्स की। ये हमारे पास सीरियस इन्फ्लेमेशन जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे क्लियर फ्लूइड अकोमुलेट होगा। ये फिब्रिनस है जिसके अंदर हमारे पास फिब्रिन जो है वो ऑर्गेनाइज हो गया, ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इओसिनोफिलिक स्टेन आ रहा है। ये परलेंट है, परलेंट के अंदर हमारे पास जो है पस फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे ये यहाँ पे हुई हुई है। और ये हमारे पास एब्सिस फॉर्मेशन है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स हैं और सेलुलर डेब्रिस को ये सराउंड कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आउटकम ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन का अब एंड क्या होगा? फाइनली लास्ट टॉपिक एक्यूट इन्फ्लेमेशन का। ये यहाँ तो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगी इन्फ्लेमेशन, यहाँ फिर वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू रिप्लेस हो जाएगा, स्कारिंग वगैरह फाइब्रोसिस हो जाएगी, यहाँ फिर हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाएगी। इंजरी हुई, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गई, यहाँ पे सेल्स, न्यूट्रोफिल, वेसोडाइलेशन वगैरह हुई। यहाँ तो हमारे पास ये होगा कि रेजोल्यूशन हो जाए। रेजोल्यूशन के अंदर क्या होगा? क्लियरेंस हो जाएगी इंजूरियस स्टिमुलस की, क्लियरेंस हो जाएगी जितने भी मीडिएटर्स आ रहे हैं और इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ रहे हैं, रिप्लेसमेंट हो जाएगी इंजर्ड सेल की और नॉर्मल फंक्शन पे आ जाएगा वापस। अगर हमारे पास ये नहीं हुआ तो हमारे पास हीलिंग का प्रोसेस होगा, फाइब्रोसिस, स्कारिंग वगैरह होगी, बस फॉर्मेशन हो सकती है, उसके अलावा हमारे पास फाइब्रोसिस हो सकती है जिसकी वजह से थोड़ा सा लॉस ऑफ फंक्शन होगा। अगर ये भी नहीं हुआ तो हमारे पास क्या होगा? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या है? एंजियोजेनेसिस, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म होंगे, मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेट करेंगे, यानी कि मोनोसाइट्स इन्फिल्ट्रेट करेंगे, वहाँ पे मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और फाइब्रोसिस या स्कार फॉर्मेशन होगी और सेल का फंक्शन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा।